एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा वाचिंग इंग्लिश क्लास। गाइज, आज हम बात करेंगे अपने आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पहचान। इस टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये समय के साथ आएगा। समय से रहा है, समय से रही है, समय से रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करना है। गाइस, जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैज और हैव का प्रयोग सीखा था। तो यहाँ पर बिल्कुल वही सेम रूल यहाँ पर भी है। जब सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और जब सब्जेक्ट आई, यू, वी और प्लूरल है तो हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंटैक्स करना होता है। और वर्ब की जहाँ तक बात है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल होगी प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ये वर्ब प्लूरल कौन सी है? जिस वर्ब के अंत में एस, ई एस या आई एस का प्रयोग नहीं किया जाता, वो वर्ब आपका फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। समय के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा फॉर, वे, सिंस, हमारी जो प्रीपोजिशन है का प्रयोग करना है। मैं मौखिक तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि गणनात्मक समय व अनिश्चित समय की अवधि के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करें। यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चित समय की अवधि व शताब्दियों के साथ प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करें। अगर मैं कहूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रीपोजिशन फॉर व सिंस का ही प्रयोग किया जाता है, नहीं, इसके साथ कुछ और भी प्रीपोजिशंस होती हैं जो टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए इनके इस टेंस के सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं फॉर व सिंस की तो इतना ही रूल नहीं है ये, इसके साथ साथ कुछ और भी मैं ऐड करना चाहूँगा फॉर का प्रयोग। रूल नंबर 1 अगर बात करूं तो आप कह सकते हैं कि न्यूमेरल एडजेक्टिव्स प्लस मिनट्स आए तब भी आपने प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल 30 मिनट्स तो फॉर 30 मिनट्स, मैनी मिनट्स तो आप कह सकते हैं फॉर मैनी मिनट्स। अब नीचे अगर बात करें कि न्यूमेरल एडजेक्टिव प्लस आवर्स लिखा है, फॉर 2 आवर्स, फॉर मैनी आवर्स, फिर भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। नंबर 3 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस डेज आए, वीक्स आए, मंथ्स आए, ईयर्स आए, डिकेड्स आए, सेंचुरीज आए, के साथ भी हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर मैं बात करूं मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी और इनके साथ में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो तो भी हमने प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है। ए लॉन्ग पीरियड, अ टाइम, ए वाइल, ए मोमेंट, अगर इस तरह भी हमारे यहाँ कुछ वर्ड्स आते हैं तो उसके साथ भी हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करें। अब मैं बात करूंगा नंबर 6 की कि मिनट्स आए, आवर्स आए, डे आए, वीक्स आए, मंथ्स आए, ईयर्स आए, डिकेड्स आए और सेंचुरी आए, के साथ भी हमने प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करना है। अगर मैं बात करना चाहूँ सिंस की तो सिंस कहाँ प्रयोग और करना है? नेम ऑफ डेज जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, अगर इस तरह से आता है तो उसके साथ सिंस का प्रयोग। मंथ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनके साथ भी आपने सिंस का प्रयोग करना। ईयर, ईयर्स आए, उसके साथ भी आपने सिंस ईयर्स, आप ऐसे बोल सकते हैं जैसे सेंचुरीज की बात करते हैं वो ईयर्स में काउंट होता है। नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ द डे, अगर दिन के हिस्सों की बात करें जैसे मॉर्निंग है, नून है, आफ्टरनून है या नाइट है, के साथ भी हमने अपने आप प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करना है। और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे 10 o'clock या फिर 6 एंटीमेडियम या फिर 7 पोस्ट मेडियम, इस तरह से टाइम एक्सप्रेस करना हो तब भी हम प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करती हैं। अगर मैं बात करूं कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स की, लाइक यस्टरडे आए, लास्ट आए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट सेंचुरी, तो भी हम क्या करेंगे? प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जैसे सीजन के साथ, जैसे कि समर आए, विंटर आए, स्प्रिंग आए, ऑटम आए, तो के साथ भी हम लोग अपने यहाँ प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करती हैं। अगर मैं बात करूं किसी फेस्टिवल की जैसे होली, दिवाली, हमारे यहाँ क्रिसमस या फिर ईद, इनके साथ भी हम लोग अपने यहाँ प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करेंगे।
स्टेज ऑफ वंस लाइफ, जैसे कि आदमी की ज़िंदगी की अवस्था होती है, जैसे सिंस ही चाइल्डहुड बात करते हैं, सिंस हिज यूथ, सिंस हिज ओल्ड एज, तो ये इन सब के साथ भी आपने प्रीपोजिशन सिंस का प्रयोग करना है। अगर मैं बात करूँ अगर इस टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में, तो सिंपल सेंटेंस में जैसे वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो आपने उसको ट्रांसलेट करना है वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो इस सेंटेंस को किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे? वह का इंग्लिश ही होता है, ही वही थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ही के साथ हैज बीन लगा देंगे, बीन खेलना प्ले होता है, आईएनजी लगाएंगे प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे फुटबॉल। अब समय दिया हुआ है, समय के साथ आपने प्रीपोजिशन फॉर सिंस का फॉर, जैसे कि 2 घंटे से लिखा है तो फॉर 2 आवर्स लिख देंगे, फॉर 2 आवर्स, अंत में फुल स्टॉप। अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं कि वे सुबह से किताब पढ़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। गाइस, जिस प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट से बने हुए सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज के रूप में आया हुआ है, हैव बीन के हैज और हैव के रूप में आया है। बीन तो आपका नॉन फॉर्मेटिव है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, इसके साथ इसका कंडीशन पूरा करने के लिए लगाया गया। तो हैज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये प्लूरल है, प्लूरल लिखना चाहूँगा, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर व सिंस का प्रयोग, और प्लस आपने टाइम जोड़ देना है, और प्लस अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस है वो स्ट्रक्चर के माध्यम से भी सीख लिया।